गरुड़ ब्लॉक में सोमवार को आयोजित जनता दरबार जनता की आवाज और प्रशासन की जवाबदेही का सशक्त मंच साबित हुआ। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी, जिन पर डीएम ने मौके पर ही कई निर्णायक निर्देश जारी किए। जनता दरबार में कुल 52 शिकायतें सामने आई, जिनमें पेयजल किल्लत, आपदा राहत, वन्य जीवों से नुकसान, बिजली की दिक्कतें, सड़कों की बदहाली, सिंचाई समस्याएं और शिक्षा संबंधी मुद्दे मुख्य रहे। इनमें से अधिकांश का समाधान तत्काल कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को विभागीय कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी कोंडे ने आपदा संबंधी मामलों पर शून्य लापरवाही बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षति आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। वन विभाग को उन्होंने अधिक फलदार पौधों के रोपण तथा वन्य जीवों से होने वाली क्षति पर स्पष्ट नीति और योजनाओं को धरातल पर लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तक पेयजल पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को सभी लाइनों और तारों की सुरक्षा स्थिति की प्रमाणिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। बैठक में बिना तैयारी पहुंचे पीएमजीएसवाई अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया गया। जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को भी जवाब देने के निर्देश जारी हुए। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि जनता दरबार ग्रामीणों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है और सभी अधिकारियों को अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सभी शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहमी, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी, एसडीएम अनिल चन्याल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। चूँकि जो सरकार की मंशा है कि इस प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो जन सुनवाई का कार्यक्रम हर विकासखंड स्तर पर और जनपद स्तर पर किया जाएगा, उसी के निमित्त आज गरुड़ विकासखंड में जन सुनवाई का कार्यक्रम था। और निश्चित रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं कुछ यहाँ के लोगों की आई हैं, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों की आई हैं, तो उनके निस्तारण के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। और देखो, हम सब लोग मानते हैं कि हमारा बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद बने। और जैसे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले इस पूरे जनपद का सड़क बाय रोड हम लोग कह सकते हैं कि पूरा भ्रमण करके यहाँ के पूरे आम जनता की, हमारे जनप्रतिनिधियों की और सबकी बात सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड का बागेश्वर जनपद एक आदर्श जनपद हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उस स्तर से भी पहल कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा जो हमारे एक इस कत्यूर घाटी की बहुत प्रमुख समस्या थी बैजनाथ अस्पताल का उच्चीकरण का, और उनके द्वारा निर्देशित भी कर दिया गया है कि शीघ्र बैजनाथ जो हमारा अस्पताल है उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय का शीघ्र इसकी उनके द्वारा घोषणा भी करी है और शीघ्र उसका जियो जारी होकर उसमें कार्य भी प्रारंभ करने का काम हम सब लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सब लोगों की मांग थी, सभी लोग बोलते थे कि एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और खुशी की बात है कि उसके लिए आज विकासखंड को जमीन भी उपलब्ध हो गई है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों का चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, हमारा माननीय विधायक जी का हो, हमारे माननीय सांसद जी का हो, हमारे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, तमाम हमारे चाहे ग्राम प्रधान से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत है, सब लोगों की एक ही मंशा है कि भाई हम लोग इस कत्यूर घाटी के विकास के लिए, इस बागेश्वर जनपद के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हम सबकी भी मंशा है, आप सबकी भी, पत्रकार मित्रों की भी मंशा है कि भाई हमारा जिला एक आदर्श जिला बने, उसके लिए अपने अपने स्तर पर सब लोग काम करेंगे। और इस तरह के आयोजनों के माध्यम से भी जो आज समस्या आई हैं वो समस्याओं का निश्चित रूप से निस्तारण होगा और हमारे स्तर पे भी जो होगा उसका भी हम लोग निस्तारण करेंगे। देखिए, आज ब्लॉक सभागार में गरुड़ में हम लोगों ने जन सुनवाई आयोजन की थी और इसमें टोटल 52 शिकायतें आई हैं। जो पूरी शिकायतें हैं मुख्यतः जो हैं वो रोड को लेके हैं। बहुत सारी पीडब्ल्यूडी की, पीएमजीएसवाई की शिकायतें थी। इसके अलावा जल जीवन मिशन को लेके जल निगम और जल संस्थान की हमारी शिकायतें थी। 1-2 प्रकरण जो है वो जमीन के मामले हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग के भी कई मामले संज्ञान में आए। ये सारे जो मामले हैं, इसमें सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी, उनको बहुत सख्त निर्देश पूर्व में भी दिए गए हैं और अभी भी दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण जो है वो ससमय करें
और जो निराकरण कर रहे हैं उसमें वो जिस व्यक्ति की परेशानी है या जनप्रतिनिधि के माध्यम से या व्यक्ति की खुद की आई है शिकायत, उसको अवगत जरूर कराएं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जनता और जनप्रतिनिधि को लूप में रखें। कई बार ऐसे होता है कि सड़कों की डिमांड होती है और उस सड़क का डीपीआर बनाते हुए हम लोग राज्य सरकार को प्रेषित कर देते हैं, मगर ये बताना जनता को ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अच्छे से निराकरण करें सभी शिकायतों का और संतोषजनक निराकरण करें। उसके अलावा जो सीएम हेल्पलाइन है उसकी भी समीक्षा बैठक की गई है। उसमें ऊर्जा विभाग की सबसे अधिक जो पेंडेंसी है उसमें देखा गया, उसमें एमडी जो है उनको भी एक लेटर यहाँ से लिख दिया जाएगा जिलाधिकारी के स्तर से कि ताकि तत्काल जो है निराकरण कर दिया जाए। और इसमें जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी उसका भी हम लोग समय समय पर फॉलो अप कर रहे हैं।